Follow Khushi Fashion Boutique for perfect cutting and stitching. हेलो फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं इस फैब्रिक की कटिंग। ये फैब्रिक 2 मीटर है और ये प्लाजो के लिए है। और ये क्या है, ये आड़ा है। आड़ा मतलब यहाँ पे जो है, ये देखिए नीचे इसका इस तरह से हमारा ये सीधा होता है जो कन्नी की साइड होती है, बट यहाँ पे हमें इसको आड़ा बनाना है। तो देखते हैं, चलिए करते हैं इसकी मार्किंग। इसके लिए मैंने ये फैब्रिक 2 मीटर है, इसकी जो लेंथ है हमारी वो 37 तैयार है। तो इसके लिए मैंने 2.25 मीटर की लाइनिंग ली है। ये मैं आपको दिखा रही हूँ, मैंने इसको वॉश कर लिया है, फैब्रिक को भी मैंने वॉश कर लिया। तो इसकी मार्किंग क्या है, जिसकी हमारी जो लेंथ है वो है 37। यहाँ पे जो इसका मैंने वेस्ट साइज लिया है, मैंने मार्किंग कर रखी है यहाँ पे कुछ। यहाँ पे मैंने इसका वेस्ट साइज लिया है यहाँ पर 11.5 पर, इधर करो, और 11.5 पर तैयार है। और ये इसके बाद यहाँ से मैंने एक छोड़ के 12.5 पे इसका आसन मार्क करा है। और यहीं से हम देखते हैं जो इसकी लेंथ है वो मेरी, मैंने 37.5 लिया है क्योंकि ऊपर भी थोड़ा सा हम देना है इसको, और नीचे 2 इंच का हमने मार्जिन लिया है। अब यहाँ से मैंने क्या करा है, 11.5 पे मैंने मार्क कर लिया, यहीं पे सीधा 11.5 पे मैंने यहाँ पे भी मार्क कर लिया। यहाँ हमने आसन के लिए 2.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है। और 2.5 इंच के बाद अब मैंने क्या करा है, यहाँ से 14 इंच बचता है, तो इसका सेंटर पॉइंट बनाया है। सेंटर से हम यहाँ से लेकर नीचे लेंथ तक मार्किंग कर लेंगे। अब यहीं से जो हमारा बॉटम है, वो हमारा बॉटम हम ले रहे हैं 14 इंच। तो यहाँ से मैंने अभी फिलहाल के लिए यहाँ से 6.5 पे मार्क करा है। जो बैक साइड वाला है हम उस पर एक्स्ट्रा मार्किंग करेंगे। तो मैंने यहाँ से 6.5 और यहाँ से 6.5 पे मार्क कर लिया। अब और उसके बाद क्या करा मैंने, यहाँ से मैंने क्या करा, इस शेपर पुट्टी की हेल्प से इससे यहाँ इस तरह से मार्किंग करी और इसको पलट के यहाँ पे इस तरह से मार्किंग करिए। तो ये है हमारा फ्रंट पार्ट। आइए करते हैं इसकी कटिंग। यहाँ से अब हम आसन काटेंगे। ये थोड़ा सा नीचे जाएगा, नहीं तो सीधा काटेंगे तो फिर आसन खींचेगा। अब ये कर लेते हैं हम। ये हमारे हो गई है फ्रंट पार्ट की कटिंग। यहाँ पे हम ये नोटिस लगा लेंगे ताकि हमें पता रहे कि हमने इतना फोल्ड करना है, और ऐसे ही यहाँ पर जो हमारी प्लेट डलेगी उसके लिए मैंने। अब हम कर रहे हैं इसके बैक पार्ट की कटिंग। इसको हमने फ्रंट पार्ट को लाइनिंग पे बिछा लिया है। अब यहाँ पे हमने ये निशान उठा लिए पूरे। अब बैक पार्ट में हमने क्या करना है, पहले तो जो हमारी बेल्ट साइज है उसमें क्या होगा, 2.5 इंच हमने बढ़ा के काटना है। दूसरा, यहाँ से हम आसन वाला पार्ट उठा लेते हैं। अब यहाँ से हमने ये जो 2.5 इंच लिया है, ये 2.5 इंच, यहाँ से इसको इस तरह से यहाँ पे हम लाइन लगाएंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे हमने क्या करना है, 1.5 इंच का मार्जिन और थोड़ा सा सिलाई के लिए। अब शेपर पुट्टी की हेल्प से हम इसको इस तरह से मिला देंगे और यहाँ से हम इसमें शेप दे देंगे। करते हैं इसकी कटिंग। यहाँ से भी कर लेंगे।
और ये बॉटम भी हमने कट कर लिया। यहाँ से हम इसके नोचेस लगा देते हैं। अब हम करेंगे इसको अपने फैब्रिक पे कट। अब हमने पहले क्या करा है, फैब्रिक को प्रेस करके ऐसे बिछा लिया, क्योंकि इसमें कटवर्क है तो हमें क्या चाहिए, ये वाला कटवर्क चाहिए। कट से कट हम मिलाएंगे। और हमने क्या करा है, बैक पार्ट क्योंकि थोड़ा चौड़ा होता है, ब्रॉड होता है, तो हमने इसका सेंटर, जो हमारी लाइनिंग है, इसका सेंटर बनाया और इस सेंटर पे हमने इसको यहाँ बिछा दिया, क्योंकि इसकी लाइनिंग इसके साथ अटैच नहीं होगी, अंदर ही वो फोल्ड। अब मैंने यहाँ पे इसको पूरा बिछा दिया। देखिए यहाँ तक इसकी पूरी फैब्रिक की लेंथ पूरी आ रही है, क्योंकि हमने 2.5 इंच बिछाया था। तो ये मैंने इसको फोल्ड कर दिया है। अब मैं इसकी करती हूँ कटिंग। ये हम पहले बैक वाले पार्ट की कटिंग कर रहे हैं, क्योंकि हमारा ये पीस जो था वो आड़ा, हम इसको कट कर रहे हैं। मैं दूसरी साइड से भी इसको इसी तरह से ये हो गई है हमारे बैक पार्ट की कटिंग। इसी तरह से हम करेंगे इसके फ्रंट पार्ट की कटिंग। तो फ्रंट पार्ट में भी मैंने इस फैब्रिक को मैं इस तरह से बिछा लूंगी। ये देखिए यहाँ पे हमारा इसका कट आएगा। इस तरह से ये कट भी हम सेंटर में ही रखेंगे, क्योंकि फ्रंट जो था वो भी हमने सेंटर में ही रखा। इस तरह से एक बार हम प्रेस लगा लेते हैं। ये 2 मीटर फैब्रिक था, जो कि ये हम इसको आड़ा बना रहे हैं। तो इसके मैं ये फ्रंट पार्ट वाली इसकी मैं लाइनिंग इस तरह से इस पे बिछा लूंगी। देखिए ये हमारी फ्रंट है, तो इसको मैं ऐसे फोल्ड करती हूँ। ये इस तरह से बिल्कुल ही पूरा ही फैब्रिक है बिल्कुल। मैं इसको इस तरह से सेट करती। अब हम जब एक बार लाइनिंग की अच्छे से कटिंग हो जाती है, तो उसके बाद जो मेन फैब्रिक है वो बहुत ही आसानी से कट जाता है। मेन ध्यान हमने कहाँ पे रखना है, जो हम लाइनिंग की कटिंग करते हैं वो ठीक हो जाएगी, तो फैब्रिक भी अच्छे से ही कटिंग हो जाएगी। इसको हम यहाँ से कट कर लेते हैं। ये हो गई है हमारे फ्रंट और बैक दोनों पार्ट्स की कटिंग।